आज आज मैं आपको अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि असली इंडियन ज़िंदगी की बात ही ऐसी है कि हर किसी को अपना प्रॉब्लम दूसरों से ज़्यादा लगता है। एक आम इंसान चप्पल लेके घर से निकलता है, बट शाम को जब वो रिटर्न आता है तो सिस्टम उसके सारे सपने ले लेता है। इंडिया में ट्रैफिक जो है वो सिर्फ एक जगह का समस्या नहीं है, बट वो आपको हर जगह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवा देता है। ट्रैफिक पहले पहले तो हम बाइक को लेके निकलते हैं। बाइक लेके निकलने से पहले हेलमेट ले लेना पसंद करते हैं। अब मम्मी कहती है कि बेटा शिव जी का आशीर्वाद ले लो। अब जब एक्चुअल में जब टेस्ट आता है, जब हमको घर से रोड पे निकलना रहता है, तब एक्चुअल में हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल में हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तो एक जब जब एक रिक्शा वाला जब आपको जब हॉर्न देगा ना, तो उस टाइम शिव जी को सोचते होंगे कि भाई रुक जा, पहले पहले रिक्शा वाले को जाने दो, उसके बाद तुम आगे बढ़ जाना भाई। रेड लाइट से जब ग्रीन लाइट होता है ना, तो इंसान में मतलब क्या अचानक क्या फुर्तीला आ जाता है, जैसे वो क्या मतलब पीछे वाला जो है हॉर्न इतना जोर से मारेगा, ऐसा लगा कि मेरा में जेट इंजन लगा हुआ, मैं हरा सिग्नल होते ही हम अपने आप को आगे बढ़ा ले, जेट इंजन की तरफ उड़ जाए। अब उसका पीछे में रॉकेट लगा हुआ है, वो भैया पीछे से उड़ जाए। हमारे यहाँ इंडिया में प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ऐसा है, मानो कि व्हाट्सएप में तो आप गुड मॉर्निंग भेज रहे बिना फ्लावर्स के। पड़ोस की आंटी हर वक्त रेडी रहती है सीबीआई बनने के लिए। उनका कहना है कि बेटा रात को कौन आया था, तो मैंने कहा दीदी का ड्रीम आया था आंटी, आपका तो नहीं आया था। उनका तो काम ही है कि लोगों का प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले, वो भी बिना फोन के। वो कल ही हम मेरे से बात कर रही थी और कहती हैं कि शर्मा जी का बेटा कनाडा गया है। तो मैंने भी कह दिया आप भी चले जाओ कनाडा, वहां तो के लिए तो वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप आजकल का देसी पेरेंट्स का लॉजिक, बेटा अच्छा मार्क्स लाए तो मेरा बेटा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। बेटा मार्क्स कम लाया तो टीवी ज्यादा देखता है, दिन भर सोए रहता है, माँ कपड़े भी धोती है, तो कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा। और माँ के लॉजिक का भी तो अलग ही हिसाब है। कल को मैं बीमार हुआ था, बुखार हुआ था, तो मम्मी को बोला कि मम्मा दवाई ला के दो। मम्मी ने कहा कि बेटा दूध में हल्दी मिला के पी जा, ठीक हो जाओगे अगला दिन सुबह तक। थोड़ा हल्दी दूध पीता गया और थोड़ा अंदर उड़ गया। और हर पापा का को लगता है कि हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, गवर्नमेंट जॉब। बेटा गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर ले ले, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर ले ले। मैं बोला कि पापा मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। तो पापा का कहना है जोकर तो तू लग ही रहा है। इंडिया में इंजीनियर बनना का मतलब है कि अपने चॉइस से ज्यादा पापा के आवाज को सुनना। एडमिशन के समय पापा का कहना है कि बेटा मैकेनिकल ले लो, सरकारी नौकरी जल्दी मिलेगी, और 4-5 साल बीतने के बाद
बेटा कोई भी स्ट्रीम ले लेता, जॉब तो ऐसे ही मिलने से नहीं। हमारे हमारे जो कॉलेज के जो सीनियर्स हैं वो भी एक नंबर के, समझ रहे ना बेटा। जीपीए इंपॉर्टेंट नहीं होता, नेटवर्किंग जरूरी है। आप इन सीनियरों को कौन समझाए जिसके घर में चार्जर का में लाइट ना आता हो, वो नेटवर्किंग क्या करे? शादियां इंडिया में कोई फंक्शन नहीं है, बट एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का महाकुंभ है। शादी में लड़का जो है वो लड़की से ज्यादा रिश्तेदारों को जस्टिफाई करने में समय ज्यादा ले लेता है। वो मेरे मामा के, ताऊ के, छोटे भाई के, साले के छोटा बेटा है। वो सोचते ही तो पूरा शादी निकल जाता है। और गलती से कोई मुझसे पूछ ले कि भैया कौन है आप, तो थोड़ा देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट हाथ में प्लेट मिल गई है तो समझ जाता हूँ कि होगा तो रिश्तेदारी होगा, तभी तो मेरे हाथ में प्लेट मिल गया है। शादी के बफेट में इंसान खाने के लिए नहीं आता है, बट ट्रेनिंग के लिए आता है। पेशेंस रखो भैया, सरवाइव कर लो, और प्लेट को एक हाथ से कैसे बैलेंस करते हैं वो चीज का ट्रेनिंग आपको एक हाथ में प्लेट, दूसरे हाथ में चम्मच, और अपने आंखों से वो गोलगप्पे वाला स्टॉल।